रेलवे में कितने पेपर होते हैं थ्योरी के? दो। हाँ तो दो ही पेपर होते हैं। सर अभी हम एडमिट कार्ड लेके देंगे। नहीं तो पेपर का है तो क्या होगा नहीं क्या पढ़ाई? किताबें कुछ खरीदी नहीं खरीदी? खरीदे किस राइटर ने खरीदा है? कितने पेपर बेटा? 4 पेपर। वेरी गुड। 4 कौन कौन से? हाँ हाँ सब एजुकेशन वेरी गुड। हाँ इंडियन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेरी गुड। तो जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, इसमें आपको फिलोसफी का मतलब क्या दिख रहा है? फिलोसफी किसे कहते हैं? सर हम जिस संसार में रहते हैं सर उसमें मतलब कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर हम लोग कैसे रहते हैं। नहीं दर्शन का मतलब बताओ। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन क्या है? व्हाट इज फिलोसफी क्या है? मन में जब चिंता का जो नहीं होता है सर, जब हम सोचने लगते हैं कि ये सब कहाँ से आए हैं तो सर नहीं दर्शन का विशेषताएं तो सही है, लेकिन दर्शन का मतलब क्या है? दृष्टि यानी दर्शना, जिसको जिससे देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। आप मंदिर जाते हो दर्शन करने, वहाँ क्या है? पत्थर की मूर्ति है। बहुत से लोग उसमें देवता मानते हैं, आस्था है। बहुत से लोग मानते हैं मूर्ति कुछ नहीं है। तो जो लोग उसमें देवता का रूप देखते हैं उनकी खुद की फिलॉसफी है। दर्शन है किसी के विषय में कोई व्यक्ति क्या सोचता है और क्या समझता है, जो सोचता है वो उसका दर्शन है। ठीक है। दर्शन के कितने भाग हैं? दर्शन के क्षेत्र कितने हैं? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा, 3 है। तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा किसे कहते हैं? जो मेटाफिजिक्स है, फिलॉसफी में जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है? कुछ जानते हो? सोशियोलॉजी क्या है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है? शिक्षा का समाजशास्त्र से क्या संबंध है? नहीं जानते हो? हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना, जिसको परिकल्पना कहते हैं। तो कोई रिसर्च करते हैं तो पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्या है? जिस चीज़ को सर हम सोचते हैं उसका परिकल्पना करते हैं, उसके बारे में लोग जानने की इच्छा जाती है। जब कोई समस्या होती है तो उसी परिकल्पना कैसे बनाते हो आप? हाँ रिसर्च जानने की इच्छा जागृत करते हैं सब, उसके बारे में एक रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस मतलब समझ लो परिकल्पना। जब कोई समस्या होती है उस समस्या के समाधान के विषय में जो अस्थायी समाधान होता है उसे परिकल्पना। हाइपोथेसिस कितने प्रकार के होते हैं? Which types of hypothesis? ये कैसे सोशियोलॉजी में होती है? तो कौन कौन से? शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है? शिक्षा और दर्शन का शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है? हाँ दर्शन का शिक्षा कुछ संबंध है कि नहीं है? बताओ बेटा। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पीपीटी है, आप पीपीटी बनाया होगा, क्या लिखे हो कॉपी पे? कॉपी पे क्या लिखा आपने? कॉपी किसकी है? शिक्षा दर्शन बताते हुए। शिक्षा और दर्शन सर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बस इतना ही है। नहीं सर लिखे हैं शिक्षा और दर्शन के बीच का संबंध, शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध का इस बात से स्पष्ट होता है कि जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं वे सब महान दार्शनिक रहे हैं। शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा दर्शन के सिद्धांतों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। शिक्षा दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू कैसे हैं मुझे बताइए। बिना शिक्षा के दर्शन बेकार है, बिना दर्शन कोई मूल्य नहीं है, और बिना दर्शन के शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। क्यों? एक मैं बता दो, शिक्षा और दर्शन में से एक अंधा है एक लंगड़ा है। अब मुझे बता दो कौन अंधा है कौन लंगड़ा है? शिक्षा अंधी है कि दर्शन अंधा है? शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। एक अंधा है लंगड़ा है। कौन अंधा है कौन लंगड़ा है? शिक्षा और दर्शन में अंधा कौन है लंगड़ा कौन है? सर दोनों एक दूसरे को आश्रित हैं। आश्रित तो हैं, दोस्ती फिल्म देखो देखो हिंदी मारती है।
नहीं देखा हो? एक अंधेरे में लाइट मारने देखो क्या चश्मा? सर शिक्षा और दर्शन का दोनों का